आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं असलम पे। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत बिल-मुशाफा और डिजिटल नीज समाजी और सकाफती राब्तों पर मुसावियाना तवज्जो दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आईटी से मुताल्लिक तरमीम शुदा ज़ाब्तों के तहत इंटरनेट पर शर्त लगाने और बाजी लगाने जैसे नुकसानदेह मवाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू व कश्मीर में 62 दिन तवील अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पीर को शुरू हो जाएगा। सीबीआई ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तलब किया है। और क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कनेक्टिविटी एक 4 रुखी महायज्ञ बिल मुशाफा राब्ता, डिजिटल राब्ता, समाजी राब्ता और सकाफती राब्ता है। कल आसाम की राजधानी गुवाहाटी में सरुसजाई स्टेडियम में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राब्तों के तईं नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। जनाब मोदी ने बहुत से प्रोजेक्टों के आगाज के बारे में खुशी का इजहार किया, जिनमें एम्स, 3 मेडिकल कॉलेज और रेलवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खित्ते में सड़क, रेल और फजाई राब्ते पर तवज्जो दे रही है। नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला, संस्कृति, परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी शुरू हुआ है। वजीर-ए-आज़म ने 10,000 से ज्यादा मकामी रक्कासों का रंग बिरंगा बिहू रक्स भी देखा। उन्होंने कहा कि रोंगाली बिहू आसाम के लोगों के जोश और जज्बे का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार से इख्तिलाफात खत्म होते हैं और ये इंसानों और फितरत के दरमियान एक उम्दा हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने कहा कि बिहू तकरीबात एक भारत श्रेष्ठ भारत की अक्कास है और सबका प्रयास के साथ तरक्की याफ्ता भारत के मकसद को पूरा करने की एक तहरीक है। उन्होंने भारत और आसाम के नौजवानों से कहा कि वो आगे आएं और तरक्की याफ्ता भारत के दरवाजे वाह करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी के तरमीम शुदा ज़ाब्तों के तहत इंटरनेट पर शर्त लगाने और बाजी लगाने जैसे नुकसानदेह मवाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सारिफीन के नुकसान से निपटने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि इंटरनेट महफूज और भरोसे के लायक हो। वजीर मौसूफ ट्विटर स्पेस पर कल आईटी से मुताल्लिक 2021 के तरमीम शुदा ज़ाब्तों पर इत्तलात और नशरियात की वजारत की सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग जोश और जज्बा पैदा करने वाली नौइयत की हामिल होती है और ये बड़ी तेजी से फैल रही है। इंटरनेट पर अगरचे हर तरह की ऑनलाइन गेमिंग की इजाजत है, लेकिन उस गेमिंग की इजाजत नहीं है जिसके जरिए पैसा कमाया जाता है और बाजी लगाई जाती है, या इससे सारिफीन को गेमिंग की लत पड़ जाती है और ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है। It is a partnership between the intermediaries and the government and the stakeholders, including the Nagriks who use the internet, to best essentially make sure that misinformation and the other 8 types of content that represented a challenge to the safety and trust of those who use the internet were dealt with in a responsible manner, and that has worked very well. It has been accepted by the stakeholders, including the social media intermediaries. We've made tremendous progress between then and now in terms of addressing these 9, let's say, bad content. वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने हकायक का पता लगाने वाला एक यूनिट तश्कील दिया है जो फर्जी और हकीकी मालूमात के दरमियान मौसर तौर पर फर्क का पता लगा सकता है।
misinformation directed at government needed to be addressed. And this was a request not just by the users of the internet, but also the intermediaries. And one of the ways to do that was seen to be a fact-checking unit. And because it was government information and government facts, it cannot be a fact-checking unit outside the government because they'll never have access to the information about government. It needed to be something linked to or within the government that would assist the intermediaries in a way by flagging what is false. So this was the objective intention of the fact-checking unit. जनाब चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत इंटरनेट सारिफीन को पहुंचने वाले नुकसानात और इंटरनेट पर लाकानूनियत के मामलात से निपट रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इंटरनेट कोई रियासती मौजू नहीं है और न ही इसके लिए किसी रियासत ने कभी कोई ज़ाब्ते तश्कील दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिन तवील अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी और ये 31 अगस्त 2023 को इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू के हमारे नामनिगार ने बताया है कि ये यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल दोनों रियासतों से एक साथ शुरू होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमे को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 44वीं मीटिंग की सदारत की और यात्रा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिनमें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर खिदमात की फराहमी, खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां, कैंप, लंगर और बीमा शामिल हैं। इस मुबारक सालाना यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन का अमल 17 अप्रैल को शुरू होगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यहां आने वाले सभी अकीदतमंदों और खिदमात फराहम करने वालों के लिए उम्दा हिफ्ज़ान सेहत और दीगर लाजमी सहूलियात फराहम करेगी। यात्रा शुरू होने से पहले टेलीकॉम खिदमात का आगाज कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि इंतजामिया एक बिला रुकावट और भाग दौड़ से आजाद यात्रा को यकीनी बनाने की पाबंद है। सभी मुतल्लिका महकमे इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे से राब्ता रखते हुए सरगर्म हैं कि यात्रियों के क़याम, बिजली, पानी, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बिला रुकावट दस्तयाब रहें। उन्होंने आला दर्जे की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए भी अफसरान को हिदायत दी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पूरी दुनिया में अकीदतमंदों के लिए सुबह और शाम की जाने वाली आरती का रवा टेलीकास्ट करेगा। यात्रा का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब करा दिया गया है ताकि यात्रा और मौसम के बारे में बरवक्त मालूमात फराहम की जा सके। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले में कल एक फुट ब्रिज के मुनहदिम हो जाने के वाकये में 7 बच्चे समेत 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जिले के बेन गांव में वाक़ बैनी संगम के मकाम पर बैसाखी मेले की तकरीब के दौरान यह वाक़या पेश आया। जम्मू डिवीजन के कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त ब्रिज पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद के मौजूद होने के सबब यह पुल मुनहदिम हो गया। पुलिस और राहत रसां टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई है और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने बताया है कि 62 में से 25 अफराद को उधमपुर जिले के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने कर्नाटक में इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अमल लागू होने के बाद से अब तक तकरीबन 150 करोड़ रुपए मालियत की नकद रकम, शराब और दीगर अशिया जब्त की हैं। इन अशिया में 61 करोड़ रुपए नकद, 33 करोड़ रुपए मालियत की शराब, 24 करोड़ रुपए मालियत की कीमती धातें और 18 करोड़ रुपए मालियत के तोहफे शामिल हैं। जब्त की गई नशीली अशिया की मालियत 13 करोड़ रुपए है। इन चीजों को जब्त करने के बाद हुक्काम ने 1262 एफआईआर दर्ज कराई है। 58 करोड़ रुपए मालियत की अशिया की जब्ती 9 से 27 मार्च के दरमियान की गई। इंतखाबी कमीशन को सोशल मीडिया समेत मीडिया के खिलाफ 503 शिकायत मौसूल हुई हैं। ये शिकायतें ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। कमीशन ने 503 शिकायतों का इजाला भी कर दिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने अवाम से जोर देकर कहा है कि जब दुनिया कोरोना वबा की जद में है तो वो समाजी दूरी बरकरार रखें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो एक दूसरे के साथ जज्बाती तौर पर राब्ते में रहें। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री।
हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 63वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसके जरिए उन्होंने कोरोना की आहट के बीच बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बात कही थी। साल 2020 का मार्च ही वो महीना रहा जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी। तब नहीं लगा कि महामारी लंबा चलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुनिया की राय एक थी। 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का संदेश बेहद जज्बाती रहा। महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी भले बढ़े, लेकिन जज्बाती दूरी ना रहे। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। जराये के मुताबिक सीबीआई ने जनाब केजरीवाल को पूछताछ के लिए इतवार को तलब किया है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी का मामला 2021-22 में उस वक्त सामने आया था जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने उनके निफाज में मुबैना बेजाब्तगियों की सीबीआई के जरिए छानबीन कराने की सिफारिश की थी। नई एक्साइज पॉलिसी ज़ाब्तों और कार्रवाइयों में की गई मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में सीबीआई ने इस मामले में 15 मुल्जिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई इस मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शराब पॉलिसी के इस मामले में तेलंगाना के वजीर आला की बेटी के कविता से भी पूछताछ की जा चुकी है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रन से हरा दिया। 229 रन के निशाने के हुसूल के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 205 रन बना सकी। बेंगलुरु में आज दोपहर 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से, जबकि लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म के हाथों शमाल मशरक़ी खित्ते के पहले एम्स का गुवाहाटी में इफ्तिताह किए जाने से मुताल्लिक खबर को शायसुर्खी के साथ शाया किया है। अखबारात के मुताबिक जनाब मोदी ने आसाम को 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सरबुनियाद रखा और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शमूलियत पर जोर दिया। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने बिहार और बंगाल समेत कई रियासतों में लू का अलर्ट जारी किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। अखबार ने महकमे मौसमियात के हवाले से खबर दी है कि गंगा के साहिली इलाके, मगरबी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। अखबार ने राहुल गांधी के जरिए सरकारी बंगला खाली किए जाने की खबर को भी उजागर किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन जारी। इस खबर को रोज़नामा इंकलाब ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि आबकारी पॉलिसी में मुबैना बदनवानी के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें 16 अप्रैल को तलब किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत बिल मुशाफा और डिजिटल नीज समाजी और सकाफती राब्तों पर मुसावियाना तवज्जो दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आईटी से मुताल्लिक तरमीम शुदा ज़ाब्तों के तहत इंटरनेट पर शर्त लगाने और बाजी लगाने जैसे नुकसानदेह मवाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर में 62 दिन तवील अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पीर को शुरू हो जाएगा। सीबीआई ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तलब किया है
اور کرکٹ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں سن رائزرز حیدرآباد نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 23 رن سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔